ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सधस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। आदरणीय पवित्र आत्माओं, हम अग्निहोत्र विषयक व्याख्यान और अग्निहोत्र के विधियों के मंत्रों का अर्थ आपके सामने क्रमशः उपस्थित कर रहे हैं। आज के इस व्याख्यान में हम अग्नि प्रदीपन विधि व अग्नि प्रदीपन मंत्र के अर्थ पर विचार आपके सामने रखने चले हैं। हम किसी नित्याग्निहोत्री के घर से अग्नि को लाकर अथवा घृत का दीपक जलाकर एक पात्र में धर के जब उस पात्र में विद्यमान समिधाओं में अग्नि प्रविष्ट होने लगे तब अग्न्याधान के मंत्र का पाठ करके कुंड में अग्न्याधान करते हैं। इसके अनंतर छोटे छोटे काष्ठ लगाकर कपूर धर के व व्यजन अर्थात पंखे से हवा करके वायु करके हम अग्नि का प्रदीपन करते हैं। पंखे की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम नित्याग्निहोत्री हैं और हमारे घर पर अग्नि सुरक्षित रहती है, तो उसे प्रदीप्त करने के लिए पंखे की आवश्यकता पड़ती है। इस अग्नि प्रदीपन के साथ हमें मंत्र का पाठ करना होता है। उसी मंत्र का पाठ, जिस मंत्र का पाठ हमने अपने प्रवचन में आरंभ में किया है। आइए इसके अर्थ का हम किंचिन मात्र विचार करते हैं। सबसे पहले हम प्रभु देव के मुख्य नाम, सर्वोत्तम नाम, निज नाम ओम का पाठ करते हैं। ओम अर्थात हे प्रभुदेव, मैं याजक आपके मुख्य नाम, सर्वोत्तम नाम ओम का उच्चारण करते हुए, आपका स्मरण करते हुए अग्नि प्रदीपन के कार्य को कर रहा हूं। इस मंत्र का विनियोग विवाहित पति पत्नी के लिए भी किया गया है और भी अन्यत्र किया गया है। इस मंत्र में अग्नि शब्द से अग्नि की तरह वर्तमान स्त्री व पुरुष के लिए भी किया गया है, लेकिन यहाँ पर हम अग्निहोत्र के प्रकरण में अग्नि का अर्थ हम यज्ञाग्नि ही करेंगे, भौतिक अग्नि करेंगे। कहा है उद्बुध्यस्वाग्ने, हे अग्ने, हे अग्नि, उद्बुध्यस्व, तू उद्बुद्ध हो जा। प्रकाशितो भव, तू प्रकाशित हो जा। जब स्त्री पुरुष को अग्नि कहा जाता है, वे चेतन होते हैं। उनके लिए उद्बुद्ध होना दूसरी वस्तु है और जड़ पदार्थ के लिए उद्बुद्ध होना दूसरी वस्तु है। उद्बुध्यस्व पद उत उपसर्ग पूर्वक बुध अवगमने धातु से बनता है। ऊर्ध्वत्वेन जाने ही, उत्कृष्ट रीत्याम जाने ही, ऐसा हम कह सकते हैं तब जब हम इसका अर्थ विवाहित स्त्री व पुरुष के लिए करेंगे, क्योंकि वे चेतन हैं।
उनके पास जानने का सामर्थ्य है। जीवात्मा के पास अपना ज्ञान चाहे शून्य हो, लेकिन चेतनता के कारण उनके पास जानने का स्वाभाविक सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य के कारण जीवात्मा जान जाता है। तो वहां पर ज्ञान की बात कहेंगे, लेकिन यहां तो हम अग्निहोत्र के अग्नि को, यज्ञाग्नि को कह रहे हैं, हे अग्नि उद्बुद्धस्व, तू उद्बुद्ध हो, प्रकाशित हो, प्रतिजागृही, और तू उन्नत ज्वालाओं वाला हो जा, ऊंची ऊंची ज्वालाओं वाला हो जा। अगर हम किसी चेतन के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां पर प्रतिजागृही का अर्थ होता है कि जैसे तू स्वयं ज्ञानवान है, ऐसे सबके प्रति उन्हें अविद्या से दूर करके विद्या में प्रविष्ट होकर करके उन्हें जगा। लेकिन यहाँ पर यज्ञाग्नि के प्रति संबोधित करते हुए कहा, प्रतिजागृही, तू ऊंची ऊंचे ज्वालाओं वाला हो जा। यहाँ पर कतिपय महानुभाव कह सकते हैं, क्या हमें जड़ पदार्थ अग्नि से प्रार्थना करनी चाहिए कि तू ऊंचे ऊंचे ज्वाला वाला हो जा? ध्यान देना, जहां पर भी कभी हम जड़ पदार्थों को संबोधित करके कोई बात कह रहे हो, तब वह जड़ पदार्थ जिसके स्वामित्व में होता है, या तो उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अथवा जब हमारा भी उसके प्रति कर्तव्य अधिकार होता है, तो हम जो कह रहे हैं उस भावना से भावित करके उस अग्नि के प्रदीपन करने का कार्य करते हैं। हम स्वयं को इस भाव से भावित करते हैं कि मैं अग्नि को ऊर्ध्व ज्वाल बना दूं, ऊंचे ऊंचे ज्वाला वाला बना दूं, प्रदीप्त कर दूं। इसलिए कहा, उद्बुद्धस्वाग्नि प्रतिजागृही, त्वम इष्टापूर्ते संसृजेथामयं च। हे अग्नि त्वम तू, पुरोहित कहता है, हे अग्नि त्वम तू, च और अयम यह यजमान, तुम दोनों मिलकर इष्टापूर्ते संसृजेथाम, इष्टम च पूर्तम च ते इष्टापूर्ते। दो वस्तुओं का रचन करो, और उन दो वस्तुओं का नाम है इष्ट और पूर्त। इष्ट शब्द से श्रौत ग्रंथों में यज्ञ याग आदि कर्मों को कहा जाता है, यह प्रसिद्ध है। और पूर्त शब्द का अर्थ स्मार्त ग्रंथों में वर्णित कुएं, तालाब आदि के बनाने को कहा जाता है, यह भी प्रसिद्ध है। आइए इष्टापूर्त के अर्थ को हम व्याकरण की पद्धति से आपके समक्ष रखने चले हैं। इष्ट शब्द यज धातु से बनता है, जिसके तीन अर्थ हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। हमें जो इष्ट है, हमें जो चाहिए, उस सुख के लिए कार्य करें। हम देव पूजा अर्थात विद्वानों का सम्मान करें। अगर हम विद्वानों का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो इष्ट कर्म नहीं कर रहे हैं। देव पूजा अर्थात ईश्वर का आराधन करें, हमारा अनिवार्य कर्तव्य है, आवश्यक कर्तव्य है। यदि नहीं किया तो हानि होगी, जीवन विकास को प्राप्त नहीं हो सकता है। उस कर्म का नाम है ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर का आराधन करें। हम संगतिकरण, अच्छे लोगों का संग करें, यह इष्ट है। और दान, सत्य विद्या आदि पदार्थों का दान करें। ऐसे ऐसे कर्मों के करने का नाम इष्ट है।
ऐसे कर्मों को रचाओ ए यजमान और तुम्हारा यज्ञाग्नि। पूर्त का अर्थ है प्री पालन पूर्णयो, धातु से पूर्त शब्द बनता है। जिन कामों से पालन और पूर्ण होता है उन कामों का नाम पूर्त है। जीवों का पालन तालाब से, कुएं से, इन सब से होता है। बगीचों को लगाए, इनसे होता है। हमारा जो यज्ञ कर्म है उसका पूर्ण पालन कैसे होगा? अगर हम देव यज्ञशाला बनाते हैं, यज्ञ मंडप बनाते हैं, उत्कृष्ट यज्ञ मंडप बनाते हैं, व्याख्यान मंदिर बनाते हैं, देव मंदिर बनाते हैं, तो इनका नाम, इन कामों का नाम पूर्त है। इनके बिना हम इष्ट को सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए कहा ए अग्ने तू च और अयम यह यजमान इष्टा पूर्ते संसृजे थाम, इष्ट और पूर्त नामक कर्मों का सृजन करो। आप कहेंगे कि अग्नि से कैसे सृजन होगा? देखिए, कोई भी कार्य होता है तो वह अग्निहोत्र पूर्वक होता है। इसलिए अग्नि को भी यहां पर सम्मिलित किया गया है। तो मंत्र में कहा उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजे थामयम च। अगले वाक्य में मंत्र में कहा अस्मिन, इसमें, इसमें किसमें? उत्तरस्मिन सधस्थे अधि। उत्तरस्मिन माने उत्कृष्ट कोटि का जो सधस्थ है, सह स्थान का नाम सधस्थ है, ऐसा निरुक्त के आचार्य यास्क कहते हैं। और यास्काचार्य ही नहीं, सारे शास्त्र कहते हैं। सध मादत छदयो छंदसी, पाणिनि कृति सूत्र के द्वारा सह के स्थान पर सध का आदेश हो जाता है, तब बनता है पद सधस्थः। सह तिष्ठन्ति जनः यत्र स सधस्थः। साथ मिलकर ठहरते हैं, साथ मिलकर बैठते हैं, साथ मिलकर रहते हैं जिस घर में, उस घर का नाम सधस्थ है। साथ मिलकर व्याख्यान के लिए बैठते हैं जिसमें, उस व्याख्यानशाला का नाम सधस्थ है। साथ मिलकर बैठकर यज्ञ करते हैं जिसमें, उस यज्ञ मंडप का नाम भी सधस्थ है। तो यहाँ पर अग्निहोत्र के प्रकरण में अर्थ बनेगा अस्मिन उत्तरस्मिन सधस्थे अधि। अस्मिन, इस उत्तरस्मिन उत्कृष्ट कोटि के सधस्थ यज्ञ मंडप में, यज्ञशाला में सीदत बैठो। कौन कौन बैठे? विश्वे देवः यजमानस्य सीदत। विश्वे देवः, यहां देवताओं को, सब देवताओं को बैठने की बात कही है। दिव्य गुण युक्त विद्वानों का नाम देवता है। विद्वान सो ही देवा। जो दिव्य गुण युक्त विद्वान है उनका नाम देवता है। अर्थात इस यज्ञ मंडप में जहां दिव्य गुण युक्त विद्वान बैठ करके आसन को सुशोभित करें, वहां यजमान भी बैठे, यज्ञकर्ता भी बैठे। इससे विदित होता है कि अगर हम परिवार में यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञकर्ता के साथ साथ जितना भी संभव हो परिवार में उपस्थित लोग उस यज्ञशाला में, यज्ञ वेदी में बैठने का प्रयत्न किया करें। विश्वे देवः यजमानस्य सीदत। समस्त दिव्य गुण युक्त विद्वान लोग और यजमान लोग बैठ करके यज्ञ किया करें। इस प्रकार से यदि हम मंत्र के अर्थ का विचार करते हुए
यज्ञ करेंगे तो मन में प्रसन्नता होगी, मन उखड़ेगा नहीं, क्योंकि एकाग्रता के होने पर मन नहीं उखड़ता। और जब हम यज्ञ की चेष्टाओं को करते हुए उन चेष्टाओं को भगवान के साथ जोड़ते हैं, मंत्रार्थ के साथ जोड़ते हैं, तो हमारे यज्ञ की विशेषता बढ़ जाती है। आइए एक बार पुनः अन्वय पूर्वक इस मंत्रार्थ को मैं आपके समक्ष रखता हूं। ओम, हे प्रभु, आपके सर्वोत्तम नाम, मुख्य नाम, निज नाम ओम का स्मरण करते हुआ, आपके मुख्य नाम ओम का उच्चारण करता हुआ मैं अग्नि प्रदीपन करता हूं। मैं जहां काष्ठ लगा रहा हूं, मैं जहां पंखे से अग्नि को प्रदीप्त कर रहा हूं, मैं जहां कर्पूर डाल रहा हूं, वहां इन क्रियाओं के साथ हे अधिष्ठात्री देव आपका स्मरण कर रहा हूं। और मैं मन को भावित करने के लिए कह रहा हूं, अग्नि, हे यज्ञाग्नि, उद्बुद्धस्व, तू उद्बुद्ध हो, प्रकाशितो भव, तू प्रकाशित हो, प्रतिजागृहि, और तू ऊंची ऊंचे ज्वालाओं वाला हो जा। उद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिजागृहि, त्वम इष्टा पूर्ते संसृजे थामयम च, त्वम च ए अग्नि तू, और अयम यजमान, यह यजमान, इष्टा पूर्ते, इष्ट सुख, विद्वानों का सम्मान, ईश्वर का आराधन, अच्छों का संग, सत्य विद्यादि पदार्थों के दान रूप इष्ट कर्मों की रचना कर। और इनके सहायक जो कर्म है, क्योंकि भूख लगेगी तो भोजन चाहिए, हम भंडारे लगाएं, प्यास लगेगी तो पानी चाहिए तो हम कूप आदि की व्यवस्था करें, सरोवरों का निर्माण करें, और यज्ञों का आयोजन करना है तो बड़े बड़े उत्कृष्ट कोटि के यज्ञ मंडपों का संरचन करें, इष्टापूर्त इन दोनों को बनाएं। और दोनों इसलिए बनाएंगे, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि अग्निहोत्र के बिना हमारा कोई कार्य नहीं होता। ऋषि दयानंद जी महाराज ने तो अग्निहोत्र को वेदों के आधार पर बड़ी प्रमुखता दी है। उन्होंने पंच महायज्ञ विधि में बड़ी श्रद्धा के साथ लिखा है, वेदाज्ञा के अनुसार लिखा है। जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा में स्वयं को समर्पित करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है, वह भगवान से की प्रसन्नता को प्राप्त करता है, अर्थात भगवान के प्रसाद को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। इसलिए हमें प्रत्येक पूर्त कर्मों के साथ अग्निहोत्र को तो करना ही होगा। इसलिए अग्नि को भी यहाँ पुनः कहता हूं, इस कारण से सम्मिलित किया है। और अगले वाक्य में का अस्मिन उत्तरस्मिन सधस्थे अधि, इस उत्कृष्ट कोटि के, अस्मिन माने इसमें, किसमें, उत्तरस्मिन उत्कृष्ट कोटि के, सधस्थे सह तिष्ठन्ति जनः यत्र स सधस्थः, जहां साथ मिलकर बैठकर यज्ञ करते हैं उस यज्ञ मंडप का नाम यहाँ है सधस्थ। इस उत्कृष्ट कोटि के सधस्थ अर्थात यज्ञ मंडप में विश्व देवः यजमानश्च, दिव्य गुणों से संपन्न विद्वान लोग, जिनकी उपस्थिति पर कल्याण मार्ग पर ही चलना होता है, कहीं हम विचलित नहीं हो सकते हैं, वे हमारे मार्गदृष्टा बने रहते हैं। ऐसे विश्व देवा और यजमान, यज्ञकर्ता दोनों मिलकर बैठे और भगवान की आज्ञा में रहते हुए इस नित्य कर्तव्य यज्ञ को संपन्न करें। इस रीति से हमें मंत्र का पाठ करते हुए अग्नियाधान के पश्चात काष्ठों को लगाते हुए, कर्पूर को आवश्यकता हो तो लगाते हुए, यदि प्रतिदिन की अग्निहोत्र की अग्नि घर पर सुरक्षित रहती है तो उसे प्रज्वलित करने के लिए व्यजन अर्थात पंखे का प्रयोग करते हुए
अग्नि को प्रदीपन करते हुए हमें अपने यज्ञ को गति देनी चाहिए। हम इसी प्रकार से यज्ञ के मंत्र के एक एक शब्द के अर्थों का उपस्थितिकरण आपके मध्य में करने चले हैं। हम चाहते हैं कि आप इन अर्थों को ध्यान पूर्वक बारंबार सुने, मनन करें और धारण करें। यदि आप हमारे आगे आने वाले अग्निहोत्र के सब मंत्रों के अर्थ सुनना चाहते हैं और भी सत्यान्वेषी बनकर विभिन्न सिद्धांत रूपी मणियों व मोतियों से अपनी झोलियों को भरना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने इस वैदिक धर्म के महान YouTube चैनल, जिसका नाम है सुखमग्न वैदिक संस्थान YouTube चैनल, जहां आप सुन रहे हैं, इसे सब्सक्राइब करें, इसे गति दें, प्रगति दें। हमारा एक ही उद्देश्य है, सनातन के विस्तार के लिए सत्य का ग्रहण करना, असत्य का परित्याग करना, अविद्या का नाश करना और विद्या की वृद्धि होती रहनी चाहिए। ऐसा करने से ही संसार का उपकार होगा। आप सबने इसे ध्यान से सुना। आशा करता हूं कि आप इस पर मनन चिंतन करते हुए इसे अन्य श्रद्धालुओं के लिए अवश्य ही अग्रसारित करेंगे। अब अग्नि प्रदीपन मंत्र के इस कथन के साथ अपनी व्याख्या को समाप्त करता हूं। ओम शम।